प्रिय नागरिक बंधुओं, हम इस यात्रा को लेकर के पचपाड़ तहसील चौराहे से आपके अपने गांव तक लेकर के आए। ये यात्रा हमारी 4 दिवसीय यात्रा। इस यात्रा में हमने 4 दिन तक अलग अलग स्थानों पे प्रवास किया, रात्रि विश्राम किया, जिसमें हमने पहले दिन मल्लाउदा के अंदर, दूसरे दिन बम्बोले भंडारी की नगरी कयावड़ेश्वर महादेव के श्री चरणों में, और उनके यहाँ दूसरे दिन का सूरज, पड़ाव के दूसरे दिन का सूरज उनके चरणों में उनकी अलौकिक ज्योति से आशीर्वाद लेकर कल हम वहां से फिर इस यात्रा को शुरू करके तक होते हुए रोजाना तक पहुंचे। रोजाना में हमने रोजाना के विद्यालय के अंदर रात्रि विश्राम किया। वहां से चल करके आप सभी हृदय सम्राटों के समक्ष आकर के हम उपस्थित हुए। हमारी इस यात्रा के विशेष हम आपको अवगत कराने आए। ये यात्रा कोई राजनीतिक पार्टी की यात्रा नहीं है, ये यात्रा कोई व्यक्ति विशेष की नहीं है। ये यात्रा आपसे प्रेरित होकर के आपकी यात्रा है, हमारी यात्रा है, जिसको हम सब मिलकर के निकाल रहे हैं। हम पदयात्री आप ही के बीच के, आप ही के बेटे, आप ही के भाई, आप ही के साथी, जो आपको और आपकी आवाज को बस निमित्त मात्र बन करके रोडों पर दर की ठोकरें खा करके रात चले राहगीरों से आने वाले गांव में, रास्ते में पड़ने वाली गाड़ियों, शहरों में जो मिले उनसे आह्वान कर रहे कि आने वाली 25 तारीख के दिन जो लोकतंत्र का त्योहार जो महापर्व आने वाला है, उसे हम सबको धूमधाम से मनाना है। हमें आवश्यकता क्यों महसूस हुई, उस विषय से हम आपको अवगत कराने आए। हर बार समय परिवर्तन मांगता है, आवश्यकता बढ़ती है जागरण की, प्रेरित होना पड़ता है। आप और हम किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से प्रेरित होकर के अपनी जीवन यात्रा को तय करेंगे। साथियों, युवाओं, प्रिय नागरिकों, माताएं, बहनों और पितातुल बुजुर्गों, हम आपसे आह्वान करने आए, आपसे निवेदन करने आए, आपसे संकल्प लेने आए कि 25 तारीख के दिन जो लोकतंत्र का त्योहार है उसे हम धूमधाम से मनाएं। साथियों, आपको अवगत कराते हो बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है, और हो भी क्यों नहीं। हम उस लोकतंत्र के, हम उस देश के नागरिक के, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये कहते हुए हमारी छाती गर्व से भर जाती है, लोगों का खुद को उठता है कि हम उस देश के नागरिक हैं, जो सबसे बड़ा युवा देश है, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और जिस देश के पास इतनी बड़ी युवा शक्ति हो, उसे किसी के जागरण की प्रेरित होने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी समय की मांग है, हमें आना पड़ा, आपसे आह्वान करना पड़ा, आपसे अनुरोध करना है। कर बतो के करेगी, और करे भी क्यों नहीं। बात हमारे भविष्य की है, बात हमारे 5 साल की है। हमारी सरकार है, हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी चिकित्सा पद्धति, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ हमारी सरकार है, वो ही निर्धारित करती है। उन्हीं के आधार पे हमें हमारे 5 साल जीने होते। तो विषय तो बड़ा था, आना तो आप ही के पास था, सरकार तो आप ही की थी, बनाएंगे भी आप।
उस विषय के अंदर एक एक मत का उपयोग, एक एक मत का महत्व आप स्वयं जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जानते हैं पिछले समय में किस प्रकार से एक एक मत से कई सारे नेताओं के सपने टूटे, कई सारे लोग जीतते जीतते हार गए। एक एक मत महत्वपूर्ण है और इस लोकतंत्र के अंदर हमें जो अधिकार मिला हुआ है वो मिला हुआ है मताधिकार। वो किसी शस्त्र से कम नहीं और उससे बड़ा कोई अचूक बाण नहीं। वो किसी बंदूक या किसी तलवार का मोहताज नहीं और वो किसी के दबाव या किसी के लोभ या लालच का अभाव भी नहीं रखता। वो अपना मताधिकार है, हम उसे देते हैं जिसे हम अपने लिए योग्य समझते हैं। तो साथियों 25 तारीख के दिन हमें जाकर के हमारा मताधिकार का उपयोग करना है, हमारा शस्त्र चलाना है, अब नहीं रुकना है। आवश्यकता है आपकी, युवाओं की, माताओं की, बहनों की, बुजुर्गों की, समस्त नागरिकों की, समाज की, सर समाज सबकी आवश्यकता है। जाना है 25 तारीख के दिन, करना है मतदान। एक दिन है हमारा, बताएंगे हमारा हमें कौन पसंद है और कौन नहीं पसंद है। मेरे युवा साथियों 25 तारीख के दिन आपको मतदान करना है। आपके लिए जो भी राजनीतिक पार्टी, जो भी उम्मीदवार आपके लिए योग्य जा करके खड़े हो, अगर वो आपको योग्य लगते हैं आप उनको, जो भी आपको उचित लगे, जो आपकी पसंद हो, जिसमें आपको अपने सपने और उम्मीदें दिखती हो, आपके अपने बच्चों का भविष्य दिखता हो, आपके क्षेत्र का विकास दिखता हो, आओ जाओ तो उनको वोट दो। अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो उनमें से अगर आपके लिए कोई योग्य नहीं है, उनमें उन उम्मीदवारों में से कोई भी विकल्प आपके लिए उचित नहीं है, तो साथियों ईवीएम मशीन के अंदर एक उम्मीदवार और आता है, वो भी अपना महत्व रखता है, वो भी कहता है मैं भी अपने आप में हूँ, मुझे भी पहचान, और उसे पहचानने की आवश्यकता भी है, पहचानेंगे। अगर हमारे क्षेत्र में किसी राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति विशेष से खड़े हुए लोग हमारे ऊपर थोपे गए हैं तो हम उस नोटा का बटन दबा करके ये विरोध जता सकते हैं कि हम आप पे विश्वास नहीं रखते, आप योग्य नहीं है, आप हमारे ऊपर थोपे हुए, आप में हमारे सपने नहीं दिखते, उम्मीदें नहीं दिखती, हमारा विकास नहीं दिखता, हमारा क्षेत्र का विकास नहीं दिखता। वो नोटा पे आए वो मत ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों से या अपने आप से खड़े हुए उम्मीदवारों में कमी, हमसे नहीं पूछा और क्यों नहीं पूछा, हमसे सिर्फ हमारे ऊपर थोपे थे। लेकिन साथियों नोटा पे वोट कराना या नोटा पे वोट दिलाना या उसके लिए प्रेरित करना हमारा उद्देश्य भी नहीं है, ना संकल्प है। आपका मत है, आप अपने विवेक से दें, अपनी ईमानदारी से दें, अपनी सरकार के लिए दें, अपने पसंद के उम्मीदवार को दें। हमारा तो सिर्फ एक ही आह्वान है, एक ही लक्ष्य, एक ही मांग है, हाथ जोड़ के एक ही निवेदन, एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम हम चलते, दोनों कदम मिलकर के मतदान केंद्र पहुंचते और मत देते। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन लाइन में लग जाएंगे। अरे हम कई जगह लाइनों में खड़े रहते हैं, चुनाव की प्रतिबंधियां, आचार संहिता लगी हुई है, वरना हम आपसे चीख के चिल्ला के बताते हैं हम कहाँ खड़े रहते हैं, कितना समय हम बर्बाद करते हैं। एक दिन आपके पास समय नहीं है, हमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत आहत होते हैं ये चीज सोच करके कि हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होते हुए भी हमें आवश्यकता पड़ती है कि हमारे मताधिकार का क्या उपयोग है, क्या प्रयोग है, क्या उसका महत्व है। साथियों इस यात्रा के दौरान हम रास्ते चले राहगीरों से मिले, उनसे भी कहा, जहाँ तहाँ जो मिले सबसे कहा, हमारे साथी हमारे साथ थे, एक ऐसे भाई की तरह उनके बारे में बताते हुए मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है
जब मैंने पहले दिन उनसे कहा कि हमें ये काम करना, उन्होंने कहा बहुत कठिन नहीं होगा भैया। मैंने कहा नहीं करना है, देश के लिए करना, लोकतंत्र के लिए करना है बेटा, अपने लिए बहुत करते हैं पर हमें जीना है अपने क्षेत्र के लिए। मेरे साथियों ने मना नहीं कहा, मैंने कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे लिए कांड बनेंगे। तू गलत भी करेगा तो साथ है, तू अच्छा भी करेगा तो साथ है, देंगे तेरा साथ, दिया सबने साथ, पहुंचे आज हम यहाँ तक। शब्द नहीं उनका साधुवाद है धन्यवाद देने के लिए, कोई शब्द नहीं बना, लेकिन उनके लिए निमित्त मात्र अगर आप उनके लिए आप सिर्फ एक संकल्प लेकर के 25 तारीख के दिन मतदान करके आ गए तो गौरवान्वित हो जाएंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। हम अपने लिए नहीं आए, आपके लिए आए। रास्ते में चले हम, हमारा बहुत अलग अनुभव रहा। हमने संकल्प लिया था इस यात्रा के दौरान, हमारे पास वैनिटी वैन जैसी सुविधाएं भी थी, हमने नहीं ली। हमारे पास आरओ कैंपर, बिस्लेरी की बोतल, पानी पीने की सुविधाएं थी, हमने नहीं ली। हम एक टैंकर पानी का लेकर के साथ में आए। हमने सोचा हम वही पानी पिएंगे, वही कुओं का, चरणों का, हैंडपंप होगा, जैसे पी करके हमारा पेट क्या कहता है, हमने उसको महसूस करना चाहा। हम स्कूलों में रुके, उन शौचालय को देखा, उनकी गंदगियों को भी देखा, उनके साथ लड़ करके जिए। यही हमारा अनुभव रहेगा। मैंने कहा साथियों आगे जाकर के ये अनुभव हमें परिवर्तन की राह दिखाएगा। हम अपने समाज के लिए, सर समाज के लिए, अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, अनुभव कहीं से मिलेगा। लो जितना लेना, चलिए हमने उन तकलीफों को, तकलीफें नहीं थी, सिर्फ आपको बताने के लिए कह रहे हैं। आशीर्वाद था, संकल्प साथ था, डरे नहीं, चले, लड़ते पढ़ते उठते। अरे हमारा पाँव के चाले रो रो कर हमसे पूछ रहे थे कि कितनी दूर है वो बस्ती जिनके दिलों में तुम बसते हो। हमने कहा अरे भाई हम तो हर इंसान के दिल में बसते, हमने किया ही क्या किसी का बुरा है। मांगने तो सिर्फ लोकतंत्र का हक आए है, कोई वोट मांगने तो नहीं है, ना अपने लिए, ना अपनों के लिए, ना अपने परिवार के लिए। जो खड़े हुए उनको दो, पसंद है उनको दो, जो आपका उम्मीदवार है उसे दो। अरे कोई उम्मीदवार नहीं तो नोटा पे देके आ जाओ, तो कुछ तो करो। जरूरत है आपके जागने की, आवश्यकता है। बहुत तकलीफें महसूस की है इन दिनों में, अनुभव लेने के लिए निकले थे। कोई आवश्यकता नहीं थी हमें व्यक्तिगत, आवश्यकता थी रोज घूमते, रोज देखते अपनों को, रोज फोन बजते, ये काम करो वो काम करो। उस समय दिखता है कहाँ गई हमारी सरकारें, कहाँ गए हमारे तंत्र। बहुत तकलीफ होती। हमने सोचा क्यों ना पहली लड़ाई लोकतंत्र शुरू की जाए। आवश्यकता महसूस हुई तो शस्त्र भी उठाए। क्षत्रिय है और जो भी लड़ता है, चाहे किसी कुल या किसी समाज का हो, अगर वो युद्ध के लिए खड़ा है तो क्षत्रिय है, सैनिक है। और हम बिना लड़े नहीं मर सकते, हम हार के घर नहीं बैठ सकते। हम वीर हैं, युद्ध जरूर करेंगे। अगर मर गए तो वीर गति प्राप्त होगी, लेकिन कायरों की बात भी नहीं बैठ सकते। हम फिर भी चले। हमने सारी तकलीफें झेलते झेलते हम आगे बढ़ते आए। आपसे अनुरोध करने आए, आपसे निवेदन करने आए, आपसे आग्रह करने आए। 25 तारीख के दिन जो 100% मतदान कराना है, उसमें आप हमारा साथ दीजिए, बस आशीर्वाद दीजिए। हम अकेले नहीं लेंगे उसका लाभ, वो नहीं चाहिए, वो आपकी यात्रा है, आपका हक है। नहीं चाहिए उसके बदले कुछ नहीं मांगते हैं आपसे, सिर्फ और सिर्फ देश के लिए करिए, लोकतंत्र के लिए करिए। अरे आप कहाँ न्याय की बात कर रहे हैं? हम 4 दिन से पैदल चल रहे हैं, ये न्याय हमारे साथ कि हमें कोई बड़ा मीडिया कवरेज नहीं है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि निजी स्तर पर युवाओं ने लोकतंत्र के लिए, मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए पद यात्रा निकाली है। कोई बड़े मीडिया ने कवरेज नहीं दिया। हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है, हमें नहीं होना है फेमस, हमें नहीं होना है विश्व प्रसिद्ध। अरे हमारे लोग अगर सुखी है ना, हमें चैन की नींद आ जाएगी, कोई आवश्यकता नहीं। कई अपनों ने कोसा, कई दुश्मनों ने ठोका,
कहते रहे, सुनते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान सोना जहां तक दम में तब तक लड़ेंगे। अरे भाई लड़ने जा रहे हैं खुद के लिए तो नहीं, जा तो अपनों के लिए रहे। जब अपनों के लिए लड़ रहे हैं तो कहाँ चिंता करनी, एक मरेगा तो 1000 पैदा होंगे। सिर्फ आवश्यकता है सिर्फ समझने की कि हमें जरूरत किस चीज की है, कहाँ में एक होना है। अरे कब तक बटोगे इन सब चीजों में, बढ़ते रहो। कब तक छोटी छोटी चीजें हमें बांट देगी। कम से कम वोट देने जाए उस दिन तो ईमानदारी रखे। तो निजी विषयों में कोई बात नहीं, जहाँ जिसका जो मन है वैसे करे। हर व्यक्ति अगर एक जैसा हो जाए, सबके अंदर पूर्णतः ईमानदारी आ जाए, सब भक्त बन जाए तो सब ईश्वर स्वरूप हो जाएंगे। उसकी कल्पना करना तो मेरे भी अंदर नहीं है ना आपके अंदर, लेकिन कम से कम एक दिन तो ईमानदारी रख ले। अरे मतदान देते समय तो वो पुष्टा लगा हुआ रहता है, वो तो कम से कम एकदम घिरा हुआ रहता, वहां तो ईमानदारी दिखाते हम। आवश्यकता है सिर्फ निवेदन करने आए। साथियों, युवाओं, अरे बुजुर्गों के कंधे तो आप भी हो, माताओं बहनों का, किसी का सुहाग, किसी का भाई, किसी के लिए रक्षक, अरे किसी के लिए प्रेमी भी होंगे। हमारी संस्कृति में राधा कृष्ण जैसा प्रेम भी रहा है। और साथियों, हम उस संस्कृति से आते, जब राम वनवास गया तो लक्ष्मण भी गए, और उस संस्कृति ने हमें एक धर्म की एक राह भी दिखाई है। हम अपने अपने धर्म के लिए बने कट्टर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कट्टरता के भी कुछ वसूल होते। श्री राम जब युद्ध करने गए थे लंका में, उन्होंने जब युद्ध का आगाज किया तो अपने सैनिकों को बुलाया, अपने भ्राता को बुलाया, अपने सेनापतियों को बुलाया। कहा लंका से चढ़ाई कर रहे हैं, युद्ध होगा, और युद्ध बहुत भयानक होता है, युद्ध बहुत आहुतियां लेता है, युद्ध के नुकसान कल्पना से परे होते हैं। प्रभु श्री राम ने कहा था कि हमारी लड़ाई पापी रावण से, रावण नाम के व्यक्ति से नहीं, रावण नाम के पंडित से नहीं, उस प्रकांड पंडित से नहीं, उस प्रकांड शिव पक्ष से नहीं, न लंका की जनता से, न प्रकृति से। उन्होंने कहा था जान रहे, लंका की प्रजा, लंका की प्रकृति, लंका का सौंदर्य और लंका वासियों का कम से कम नुकसान हो। हमें सिर्फ रावण रूपी जो राक्षस, जो उसके पाप है, उसे मिटाना, उससे सजा देनी है। साथियों, हम कल्पना नहीं कर सकते एक सर्व समाज की, जहाँ पे कोई भी विषय जाति टकराव के आते हैं, हम उनको क्यों बैठ करके नहीं निपटा सकते? क्यों जोक देते हैं हम छोटे छोटे बच्चों को इन चीजों में, जहाँ आगे जाकर के उनकी नौकरियों में, उनके पासपोर्ट में, उनके जीवन को खराब करके रख देती। जब वो बच्चा वयस्क होकर के जब उसको तकलीफ आती है, तो वो महसूस करता है कि मैंने उस दिन क्या गुनाह किया। अरे हमें लोग कहाँ कहाँ यूज नहीं करते, इस्तेमाल हो रहे, सिर्फ इस्तेमाल। विवेक का इस्तेमाल करें, विवेक का दिमाग दिया है भगवान ने, ऊपर वाले ने। हम आपके समक्ष इसलिए प्रस्तुत हुए कि मैंने भगवान को नहीं देखा, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मेरी इस उम्र में मैंने परमात्मा को नहीं देखा। अरे आपके बीच रह करके हमने सोचा आप ही हमारे परमात्मा, आप ही हमारे भगवान है, आप ही हमारे ईश्वर स्वरूप है, इसलिए आपके चरणों में चले आए आपसे मांगने। अरे मैंने फरिश्तों को नहीं देखा, मैंने ऊपर वाले को नहीं देखा, लेकिन आपने देख करके महसूस हुआ कि आप भी फरिश्ते और बने भी सही, गौरव भी है। इस यात्रा के दौरान युवाओं ने, गांववासियों ने, राहगीरों ने, क्या बताऊं आप, इतना सम्मान दिया, इतना प्यार किया, इतना दुलार किया कि मैं उस शब्द को बताते समय मेरा दिल भर जाता है
कि क्या हम ये सोच के आए थे कि हमें इतना भी मिलेगा, लेकिन दिया। क्षेत्र था हमारा, अपने लोग थे, बहुत प्यार दिया, खाने के लिए पूछते थे, बहुत कहते थे ये करो। हमने कहा नहीं, कि हमारी यात्राएं में से लेके जा रहे, सिर्फ हमारे संकल्प की पूर्ति कर दो, हमारे संकल्प की पूर्ति कर दो। हमारा 100% मतदान करने का संकल्प लेकर के आए, उसे पूरा करा दो बस। मत चलो हमारे साथ, कोई बात नहीं हमारे साथ चलने के लिए। हमने किसी से आह्वान नहीं किया। कई सारे लोगों ने कई जगह कई सारी चीजों से हमें कहा इनको ये होगा, इनको आगे जाके वो करना होगा। हमें कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, सब कुछ संपन्न है, 2 रोटी मिलती है, खाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कहने दो। हमने सुना, समझा, साथ दिया, कोई बात नहीं, नहीं दिया कोई बात नहीं, जिनके साथ खड़े थे वो साथ नहीं थे, कोई बात नहीं। संकल्प लिया था हम अकेले ही चलेंगे, कोई रहे न रहे। जब पैदा अकेले हुए थे, मरना अकेला है, तो क्यों करें हम चिंता। चले हम, लड़े हम, आज आप तक पहुंचे। परिणाम हमें भी नहीं पता कि क्या होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, लेकिन क्या करें। बहुत बढ़ गए थे, अपनों के लिए जीना था, आ गए आपके सामने हाथ फैलाने, भिखारियों की तरह। कर दीजिए, आपको जिसको करना है मतदान करिए, आप मना नहीं कर रहे आप। हमारा कोई उम्मीदवार नहीं है, तो कम से कम वोट तो करके आए। अरे कोई पसंद आए तो नोटा पे करके आए, लेकिन करके आए। इस पूरी यात्रा में हमने कई सारे विषयों को रखा था, जिसमें एक विषय हमने दूरभाष नंबर लेने का भी रखा था। दूरभाष लेने का मकसद, उस नंबर को लेने का मकसद, मोबाइल नंबर लेने का मकसद सिर्फ एक ही था कि हम आगे जाकर के उन दूरभाष नंबरों को इकट्ठा करेंगे। उन नंबरों को हम जब शासन प्रशासन को आवश्यकता होगी उनको देंगे। जब हमारे गांव, हमारे क्षेत्र, हमारी डाड़ी में ऐसा कोई विषय आ जाएगा या आकस्मिक कोई घटना घट जाती है और हमारे लोगों को, हमारे प्रशासन को, हमारी पुलिस को अगर वहां पहुंचना हो, तो उस समय वो तत्काल से आपके नंबर डायल करके आपसे संपर्क कर पाए, जिससे उस समस्या का समाधान उसी समय हो पाए। सामाजिक जितनी भी संस्थाएं, कई सारे कार्यक्रम चलते हैं, कई सारी योजनाएं चलती हैं, उनको आवश्यकता होगी उनको देंगे। अरे किसी को निमंत्रण देना है, किसी को तो उसको भी देंगे कि आप भी ले जाओ। आप उस गांव के इतने नंबर है, आप उनसे पूछ लो, उनके सगे संबंधी, यार, दोस्त, किसी का नंबर चाहिए ले लो। अरे एक बंदो काज हो रहा तो क्यों ना करें। कोशिश की हमने लेने की, सफलता भी मिली, लेकिन थोड़ी बहुत, लेकिन एक प्रयास में कोई सफल होता भी नहीं। कहते न करत करत अभ्यास के जड़मत हुए सुजान, सिद्ध पे आवा जावा नसरी पड़त निशान। प्रयासों का तो वो फल है कि अगर एक पत्थर के ऊपर जो रस्सी जाती है तो रस्सी चल चल के उस पत्थर को भी काट देती है। प्रयास हमारा आगे भी रहेगा, यात्राएं हम आगे भी करेंगे, विषय हम आगे भी उठाएंगे, विषय आर्थिक भी होंगे, विषय नैतिक भी होंगे, विषय राजनीतिक भी होंगे, विषय चिकित्सा भी होगा, विषय शिक्षा भी होगा, विषय बेरोजगारी भी होगी। ये सिर्फ विषय होंगे, लेकिन सबसे बड़ा विषय एक ही होगा, वो होगा कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो हमारे पास है। अरे साथियों, हम राजस्थान की चेरा पूंजी में रहते हैं, उस चेरा पूंजी के अंदर अगर बेरोजगारी, गरीबी है तो उससे बड़ी हमारे लिए क्या शर्मनाक हो सकता है कि हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हम सिर्फ समय को बेकार करते हैं। हम खेती में नई तकनीक क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। पानी कम में चलेगा, तकनीक तो है। अरे आधा बीघा जमीन के अंदर 5 लाख रुपए हम निकाल सकते हैं। क्यों हम तकनीक की तरफ नहीं जा रहे? क्यों हम सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं उठा रहे? क्यों हम गुमटी और नुक्कड़ों पर बैठ करके सिर्फ ये कहते हैं, ये विलाप करते हैं, क्या करें, हमने बना दिया, 5 साल तो झेलना है, झेलना ही पड़ेगा। नहीं, आप नहीं झेलेंगे, आप नहीं झेलोगे। आपका साथ होगा तो कोई नहीं झेलेगा, सिर्फ चाहिए साथ आपका।
अगर जनता जब खड़ी होती है ना तो अच्छे अच्छे तक तो ताक खिल जाते। आप खड़े हो गए तो कौन सी सरकारें टिक पाएगी? लोकतंत्र का जो शब्दार्थ अगर उसको कहा जाए और उसको परिभाषित करा जाए तो उसका मतलब होता है उसका अपने आप पे काटते जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाएगा। जब उसकी व्याख्या है उसके मूल में जनता है तो फिर हम सहन करें सारी चीजें, ये क्षेत्र सहन करें, ये प्रदेश सहन करें इन चीजों को, ये देश सहन करें। लेकिन नहीं, हमें तो बटना है, हम तो बटके रहेंगे, हम तो उसके हैं, हम तो इसके। रहो समस्याओं के साथ जियो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए तो करना पड़ेगा। आवश्यकता है, समय बदलाव चाहता है, आप ही से उम्मीद है, आप ही की यात्रा है, आप ही से अनुरोध है। युवाओं, आपको जो गौरव मिला है वो किसी देश के पास नहीं है, और अगर इतना बड़ा गौरव आपको मिला हुआ है, इतनी बड़ी युवा शक्ति आपके पास है, फिर भी अगर आप अभागा महसूस करते हैं, अनाथ महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ही की कमी है, आप ही के अंदर कमी है। अपने गिरेपन में आप ही झांक के देखना, आप में ही कमी है। अगर आप उठ खड़े हुए तो आप वो बदल सकते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। साथियों, इसी के साथ मुझे एक पंक्ति याद आती है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से फेंको यारो। अगर आपने पत्थर तबीयत से फेंका, आपने वोट ईमानदारी से दिया, तो हम आपसे वादा करते हैं सुराग होके रहेगा। ये प्रचंड भी होके रहेगा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, हमको सिर्फ जागना है। साथियों, हमारे पास चुनाव की पाबंदियां हैं, हम अलग अलग विषयों पर नहीं जा सकते, इसे हमें सीमित रखना पड़ रहा है। आपने हमें स्नेह दिया, जैन तीर्थ की इस पावन धरती, उन्हें नागेश्वर के समस्त नागरिक बंधु, हमारी विधानसभा के सभी प्रिय नागरिक बंधु, हमारे पूरे क्षेत्र के सभी युवा, सभी भाई बहन, सभी माताएं, सभी पिता बुजुर्ग, आज इस जैन धर्म के पावन तीर्थ की धरा से और उन्हें नागेश्वर से हम सब सारे पदयात्री और आपकी जो पदयात्रा, आप सबकी ओर से पूरी विधानसभा को, पूरे प्रदेश, हम सब की ओर बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। करबद्ध होकर, नतमस्तक होकर उनका अभिनंदन करते हैं। उन्होंने बहुत साथ दिया, बहुत विश्वास दिया आप सबने। आप सबको जहाँ जहाँ हम रुक करके हमने बात की, इस बार हमें लगा कि हम हमारे संकल्प को पूरा कर पाए। साथियों, मेरे जो साथी हैं, हमारे साथ जो युवा हैं, उनको मैं एक बार और घुटने के बल बैठ करके हाथ जोड़ करके उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे साथ कई जगह कई लोग नहीं खड़े थे, लेकिन वो खड़े थे और उनकी वजह से टूटे फूटे पांव चालों के साथ हम यहाँ तक आए। इस यात्रा को हम यहीं पे समापन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे 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 भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।